Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today is our fifth lecture in the series Knowing Numbers. That's the first chapter of our 6th class mathematics. So before starting with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So I should proceed with my lecture without any further delay. So हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर लार्ज नंबर्स जैसे करोड्स, लैक्स, इन सब के बारे में डिस्कशन करा था और हमने सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन के बारे में भी पढ़ा था. We had discussed about two different system of numeration, that is the Indian system of numeration and the international system of numeration. So after we have studied about these large numbers and their system of numeration, इसके बाद हमें एक नीड पड़ती है इनका प्रैक्टिकल यूज करने के लिए, because without any practical use every theory for we normal people is nothing, but for scientists and other mathematicians it's a lot, but हमारे लिए वो बिना प्रैक्टिकल यूज के कुछ भी नहीं होती. So here we have practical use. So हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत 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 ज़्यादा बार ये नंबर्स यूज़ करते हैं. हम इन्हें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं. कैसे? जैसे कि अगर आपको किसी ने कहा कि बाजार से 1 किलो सेब ले आओ और ब्रिंग 1 किलो एप्पल्स. सो व्हाट इज दैट 1 किलो? उस किलो का मतलब क्या है? आपको पता है कि किलो का मतलब एक वेन की क्वांटिटी है, किलो मतलब किलोग्राम, लेकिन व्हाट इज दैट किलो? जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कहते हैं कि 1 किलो, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किलो तो बस एक हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. जो आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे सेंटी, डेका, डेसी, ये सारे प्रीफिक्सेस होते हैं. ये अपने आप में कोई क्वांटिटीज़ नहीं है. हमें किलो के आगे सुफिक्स लगाने पड़ते हैं, जैसे ग्राम, मीटर, लीटर. हमें उसकी क्वांटिटी क्वांटाइज करनी पड़ती है. तो जैसे हम कहते हैं कि 1 किलो, वो अपने आप में कुछ नहीं है. दैट इज अ रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस थिंग्स. सो व्हेन वी से 1 किलो, 1 किलो क्या होता है? मतलब 1000. किलो का मतलब ही 1000 होता है. कीप दिस इन योर माइंड. किलो का मतलब होता है 1000. अब मैंने आपको ये बोला था कि जब हम बोलते हैं कि 1 किलो सेब ले आओ, तो फिर वो गलत होता है. क्यों गलत? मतलब इफ वी गो मैथमेटिकली, अगर हम मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखें तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप 1000 सेब ले आओ, 1000 सेब. लेकिन 1 किलो में कहीं 1000 सेब होते हैं? नहीं ना, उससे कम ही होते हैं. 5, 6, 7, 8, उससे ज़्यादा नहीं होते. तो किलो का मतलब होता है 1000. अब हम उसके आगे क्वांटिटी सेट करते हैं कि हम कौन सी यूनिट यूज़ करना चाहते हैं. हम डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं, हम वेट मेज़र करना चाहते हैं, हम कैपेसिटी, वॉल्यूम मेज़र करना चाहते हैं. तो दैट वी हैव टू टेल कि 1 किलोग्राम सेब ले आओ, 1 किलोग्राम. So this is how we need to call it. So as we have discussed that kilo is equal to 1000 of a unit. So अगर मैं डिस्कशन करूं ग्राम का, 1 ग्राम. ग्राम को भी हम 100 सेंटीग्राम बोल सकते हैं. 1 gram is equal to 100 centigram, and all this also implies for meter and liter. मीटर और लीटर में भी सेम होता है. अगर मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर तो वो होता है 1000 मीटर. अगर मैं बोलता हूँ 1 किलो लीटर तो उसका भी मतलब होता है 1000 लीटर, क्योंकि किलो का मतलब 1000 है. उसके आगे हमने जो कोई भी यूनिट लगाया उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है. ओके. तो अगर मैं यहाँ पर ग्राम की जगह मीटर या लीटर लिखूँ तो उसका भी मतलब सेम होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर. एंड 1 सेंटीग्राम, 1 centigram is equal to 10 milligram, and same for all the other 3 units. Okay. वैसे असलियत में जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ग्राम, मीटर या लीटर.
जैसे हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स करा होता है कि हम इस चीज को लेकर बाकी चीजों को उस चीज से रिलेट करेंगे। ओके, कि मैंने एक चीज फिक्स कर ली, अब मैं बाकी चीजें इस चीज से रिलेट कर कर लिखूंगा। सो हमने अपने यूनिट्स के अंदर ये मीटर, ग्राम और लीटर फिक्स करा हुआ है। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी नीड टू यूज। और असलियत में 1 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम 100 सेंटीग्राम नहीं होता। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम। एक्चुअल में डेफिनेशन ये होती है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 सेंटीग्राम, लेकिन अभी आपने ये सब नहीं पढ़ा है। नाउ यू हैव नॉट रेड अबाउट डेसिमल्स मच, मतलब 4th 5th के अंदर पढ़ा है, लेकिन 6th के अंदर हम इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ेंगे टू बिल्ड अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो असलियत में जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, दिस इज द राइट वे बट दिस इज द रॉन्ग वे। हालांकि दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, इसका भी मतलब ये है और इसका भी मतलब, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम। सॉरी, मैंने अब रियलाइज करा, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम। हालांकि दोनों सेम ही चीज कह रहे हैं कि 1 सेंटीग्राम होता है, उसके अगर हम 1 ग्राम के 100 हिस्से कर दे और अगर हम उसमें से एक हिस्सा निकाल ले तो वो 1 सेंटीग्राम है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने 100 सेंटीग्राम्स ले लिए, उनका एक पैक बना लिए, तो वो 1 ग्राम होएगा। बात दोनों की सेम है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। एंड दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। ओके, so these are the practical usage of larger numbers। और हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो के बाद भी आती हैं, फेम्टो, एको, बहुत सारी हैं। वी कैन, मतलब मुझे जितना पता है, मुझे 10⁻24 तक पता है और 10⁻⁻24। हम इतने नीचे तक के सुफिक्स प्रीफिक्स भी यूज कर चुके हैं। हमें इतने छोटे और इतने बड़े लेवल तक भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, बट टिल आवर 6th क्लास वी विल स्टे कन्फाइंड टू 10⁻³ एंड 10⁻³ बात कहोगे 10⁻³ क्या है? ये सब आप 7th क्लास में पढ़ोगे, पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर। और आई थिंक तो 6th में भी नहीं, 6th में तो नहीं है, ये 7th के अंदर आता है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे। तो सिंपल आप इसको अभी यहाँ तक मत याद रखो, आप याद रखो कि अभी हम 100 और 1/100, 1000 और 1/1000 तक ही पढ़ेंगे। ओके, so we will stay confined to only this range in our 6th class. Now we have discussed about the practical use of such big quantities कि हमने ये इतने बड़े बड़े quantities पढ़े तो थे, तो अब हमने इनका use भी समझ लिया। Okay, so now we will try to do some operations on these big quantities। मतलब हम इन्हें add, minus, multiply, divide करके देखेंगे, ताकि हमें इनके ऊपर हमारा जो हैंड है वो अच्छा हो जाए। ओके, सो नाउ we will try to do some operations on these big quantities। So now we will do some operations। पहले हम प्लस एडिशन पर चलते हैं। Addition, like I will give you some bigger quantities because now we have discussed about them a lot। Add them। So I will, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा
उसके बाद आप लोग बाकी के क्वेश्चंस करना। ओके, तो जो सिंपल सा जो बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक फंडा होता है वो तो सेम रहता है, बस इसके अंदर हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा हो गए। तो कैसे होगा, पहले हम 8 + 9 करेंगे। 8 + 9 होगा 17, 7 1 कैरी पर, यहाँ पर 5 + 1 6 + 1 7। यहाँ पर मैंने थोड़ा इनको इनके वैल्यूज़ के नीचे नहीं लिखा, और इनको इनके वैल्यूज़ के नीचे लिखा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। Okay, I think so these were the values. No. Yeah. Now 8 + 9 7, 5 + 1 + 1 7, 9 + 0 9, 4 + 8 12, 1 carry, 7 7 1 15, 1 1 1 2 1 5, and this is my answer. Okay, मैंने कुछ नहीं करा है, बस जो हमारा हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर थाउजेंड्स तक ऑपरेशंस करे थे वही सिंपल फंडा है कि यहाँ पर आपने प्लस करना है, जो वंस डिजिट के अंदर आएगा वो आपने आंसर में लिख देना है, जो टेंस डिजिट में आएगा वो कैरी में ले जाना है, बस फंडा सेम है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू एडिशन। नाउ आई विल गिव यू 2 सम्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम फॉर योर प्रैक्टिस। Add them both, give them a try. Okay, so now I believe that you would have done them, so let me once write their answer and you can recheck your answer. This would be the answer of our first part, and of our second part the answer would be this. You can check your answer, and if you have some problem or your answer is incorrect, just retry the question. क्योंकि जो सिंपल फंड, क्योंकि जो इसका बेसिक्स है, जो इसका कंसेप्ट है वो तो सेम ही है, बस इसके अंदर हमने थोड़े डिजिट्स ज़्यादा कर लिए, मतलब इसके अंदर हमने थोड़े से वो स्टेप्स ज़्यादा बार करने हैं। ओके, सो आफ्टर यू आर क्लियर विद एडिशन we will also discuss about multiplication. Oh, sorry, subtraction. First we will discuss about subtraction, and then we will move on to multiplication and division. Now we will move on to subtraction. I will do one sum with you all, and then I will give you some sums for practice that we had done in addition. So यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 3 13 बन जाएगा, ये 10 होगा, ये 9 बन जाएगा और ये उसको 1 दे देगा। सो यहाँ तक हमारे पहले 2 डिजिट स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। सो नाउ वी विल सबट्रैक्ट दैट। 13 - 9 4, 7 - 9 2। यहाँ पर 0 है तो ये 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ओके, 10 - 5 5, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यू नो ना दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये तो मतलब फर्स्ट और सेकंड से ही आते हैं, तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि यहाँ पर ये 10 आएगा, ये 13 बन जाएगा। आई बिलीव दैट यू नो दैट ऑल। आपको ये जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके बारे में आपको नॉलेज है। सो हियर वुड बी 6, हियर वुड बी 8। नो, I have done it wrong. Yeah, थोड़ी सी गलती हो गई। So here come 11 - 4, 11 - 4। अब ठीक है।
9 minus 2 7, 7 minus 7 0 and 9 minus 8 1. This would be our answer. Check it. आपने देखा ना कि हमने एडिशन भी डिस्कस कर लिया और सब्ट्रैक्शन भी। तो क्या हुआ कि जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था, हमने वो क्या करा था कि वो जो स्टेप था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जो स्टेप्स थे वो हमने सिर्फ 3 या 4 बार ही अप्लाई करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये 8-9 बार अप्लाई करने पड़ रहे हैं। बस दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू some questions for practice. Track them. Okay, so give them a try. So now I believe that you would have tried them. Okay, और मैंने बहुत बार बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन देखा है सब्ट्रैक्शन में कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्ट, जैसे हमें क्वेश्चन आया सब्ट्रैक्ट 2 from 4, हमें क्वेश्चन आया सब्ट्रैक्ट 2 from 4। मैंने छोटे डिजिट्स लिए हैं ताकि आपको ये सिंपल सा फंडा क्लियर हो जाए। सब्ट्रैक्ट 2 from 4, इसके अंदर काफ़ी बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं कि उन्होंने देखा ये आगे आ रहा है तो इसको हम आगे ले लेंगे 2 minus 4। वैसे अभी आपको इंटीजर्स कराया नहीं है, लेकिन जब आपको इंटीजर्स करा देंगे तो आपको पता चलेगा -2। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे टू डू दैट। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को समझो, पहले स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाहिए, सब्ट्रैक्ट 2 हमें निकालना है किस में से, फ्रॉम 4, मतलब कि हमें 4 में से 2 निकालना है, हमें 2 में से 4 नहीं निकालना है, हमें 4 में से 2 निकालना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 2 from 4 का मतलब क्या होता है, जो फ्रॉम के आगे नंबर आता है वो ऊपर आएगा और जो फ्रॉम से पहले नंबर आता है वो नीचे आएगा। आप ये छोटी सी चीज़ याद रख सकते हो, नहीं तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। सब्ट्रैक्ट 2 from 4, सब्ट्रैक्ट 2 मतलब पहले आप इतने से पार्ट को देखो। सब्ट्रैक्ट 2 मतलब हमें 2 घटाना है, किस में से घटाना है, फ्रॉम 4। बस अगर आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया तो आपसे ऐसी सिली मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ we will move on to multiplication, and in multiplication I will not take very much big digits क्योंकि उसके अंदर हमारा बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आप थोड़ा सा डर भी जाओगे उससे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज हैं। सो आई विल कीप इट टिल छोटे छोटे डिजिट्स। सो लेट मी टेक 256 into 829। बहुत छोटे डिजिट्स लिए हैं, नहीं तो अगर मैं 8 और 9 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप थोड़ा डर भी जाओगे उससे। सो हियर बेसिक सिंपल्स वही हैं, 6 into 9 54, 5 in carry, 5 9s are 45, 45 5 60, 6 in carry, no 50, 5 9 2s are 80 and 23। इसको कट कर दो, देन यहाँ पर या तो क्रॉस लगा लो या 0, एज यू फील कंफर्टेबल। 6 into 2 12, 10 plus 1 11, so 1 over here, 2 to the 4 and 5।
2 crosses. 6 8s are 48, 8 5s are 40, 44, 44, 8 2s are 16, and here we have 20. So we will get 4 2 9 3 2 1 4 5 9 10 12 1 2. Here is the answer. Okay. और इससे भी बड़े बड़े नंबर्स को जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए मैं आपकी एक वैदिक मैथ्स का भी लेक्चर लूँगा. आई विल अपलोड इट सून सो दैट यू कैन डू इवन बिगर क्वेश्चंस इन जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड. ओके, सो मैं उसका भी लेक्चर लूँगा एक. सो हियर इज आवर कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ आई विल गिव यू 2 सम्स एंड यू कैन प्रैक्टिस देम. And I will give you this time a small one. Do that. Give them a try. So I believe you would have done them, and I will not discuss its answer because it will take some time, and as I don't want to extend this chapter to 8 or 9 lectures, so I will quickly go on to division, and you can verify your answers from the calculator. So now after this we have division. डिवीजन भी सेम ही है जो हमने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था, वही चीज़ है, बस इसके अंदर डिजिट्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. लाइक इफ आई से, थोड़ा टेढ़ा हो गया. लाइक इफ आई से डिवाइड 256 by 16. Divide 256 by 16. How will you do it? आप देखोगे कि पहले हमने 2 डिजिट देखे पहले के. अब वो 16 into 1, अगर हम 16 into 2 करेंगे तो वो 32 हो जाएगा, उससे बड़ा. सो वी विल टेक 1 over here. 16 कैंसिल आउट करके आ जाएगा हमारे पास 9 या 9, और फिर ये वाला 6 हमारे पास नीचे आ जाएगा. देन हम देखेंगे 16 के टेबल में 96 कहाँ पर आता है. हम देखेंगे 6 पर आता है. सो हियर वी विल गेट 96 एंड हियर इज आवर आंसर 16. एंड प्लीज, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर 0 आ जाते हैं तो ये बता देते हैं कि 0 इज द आंसर. नहीं भाई, ये 0 आंसर नहीं है. हमें क्वेश्चन को एज आंसर रिपोर्ट करना होता है जो यहाँ पर आता है, ना कि ये रिमाइंडर. आपको पता होगा कि जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज द डिविडेंड. जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर. जो हमारा आंसर आता है दैट इज नोन एज द क्वेश्चन, एंड जो लास्ट में रह जाता है that is our remainder. These are the 4 terms in division that you need to know very clearly. So जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं that is known as the dividend. जो इसके अंदर आता है, जो हम बीच में लिखते हैं that is the dividend. जो हम इसके बाहर इस साइड पर लिखते हैं, मतलब डिविडेंड को हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर. जो उसको सॉल्व कर ऊपर यहाँ पर ये वैल्यू आती है जो हमारा आंसर होता है दैट इज नोन एज द क्वेश्चन, और जो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू रह जाती है दैट इज नोन एज द रिमाइंडर. और आप सोच रहे होगे कि ठीक है, डिविडेंड का इंपॉर्टेंस है, डिवाइजर का इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन का हमारा आंसर है, तो ये रिमाइंडर क्यों चाहिए? रिमाइंडर हमें चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सीनियर क्लासेस के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम और वो सब पढ़ोगे, फैक्टराइजेशन, तो उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
आपको अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वाई रिमाइंडर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज हाउ वी डू द डिविजन। ओके, so now I will give you 2 questions for practice and then you can try them. No, not give such bad values. Okay, चलो let's give and देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। एंड जब भी आपको आंसर रिपोर्ट करना होता है तो आप देखते तो क्वेश्चन हो, लेकिन फॉर योर सिक्योरिटी एंड आपको मतलब ताकि शांति हो जाए तो आप अलग से रिमाइंडर लिख के आप उसका रिमाइंडर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल गिव इज try these questions. I know that these will take some time क्योंकि अभी आपने इतनी बड़ी बड़ी डिविजन्स बहुत कम करी होंगी। These will take some time. लेकिन when I will take my Vedic maths lecture, then I guarantee you कि आप ये सारी questions आप सिर्फ 10 seconds 5 seconds के अंदर solve करके बताओगे। I guarantee you this. So this much is for today because अगर मैं estimation समझाने लगूंगा तो फिर हमारा flow break हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही हैं। So क्योंकि हमारा flow break हो जाएगा इसलिए I am ending with my lecture here only. So bye till then, and in our next lecture we will continue with estimation. So till then, bye and take care.